गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिया था और अब हम पहुंच रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में। दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा एम्पेरिकल फार्मूला एंड लिमिटिंग रिएजेंट, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली यही एक फार्मूला है जो हम मॉलिक्यूल के लिए ड्राइव करते हैं पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट, ये वर्ड याद रखना, होल नंबर रेशो of moles of different atom present in a molecule। आपको यही टर्म याद रखनी है, इसी से आपका फॉर्मूला याद रहेगा। It is the simplest whole number ratio of the moles of different atom present within a molecule। Simplest whole number ratio है moles की of different type of atom present within a molecule। तो हमें इसमें निकालना क्या होता है? एक तो रेशो निकालनी होती है मोल्स की, उसे सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देना होता है। दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 है। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इसके मोल्स हाइड्रोजन के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। हम सिंपलेस्ट करना है। सिंपलेस्ट करने के लिए बेटा हम क्या करना होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उनसे 2 दोनों को डिवाइड करना होता है। सबसे छोटा नंबर 2 ही है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? HO। दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है C6H12O6, छोटा नंबर है 6, सबसे डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा? C6/6 1 हो जाएगा, H12/6 क्या हो जाएगा? 2 और O6/6 क्या हो जाएगा 1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे पास है C2H6, इसमें सबसे छोटा नंबर है 2, तो दोनों को डिवाइड कर दो CH3, ये बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट विद न मॉलिक्यूल। अब ये आपको निकालने के लिए आता है फ्रॉम द परसेंटेज। आपको गिवन परसेंटेज दी होती है, आपको उससे ये निकालना होता है। हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, लेट इट बी दोनों 50-50% दिया है। सल्फर भी 50% दिया हुआ है और ऑक्सीजन भी 50% दिया हुआ है। ठीक है, आपने परसेंटेज पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। तो आपने इसी को मास मान लेना होता है। जो परसेंटेज गिवन होगी बेटा वही क्या मान लेना है? मास। परसेंटेज को ही मास मान लो इनका। फिर आपने क्या निकालना होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। डेफिनेशन कहती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। पहले मोल्स निकालो, उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में डिवाइड कर दो, कन्वर्ट कर दो। मोल्स क्या है? इसका मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास 50। सल्फर का मोलर मास होता है बेटा 32 और हमारे पास ऑक्सीजन है 50 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। दोनों का एटॉमिक मास से डिवाइड कर लिया, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज़ द मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सल्फर का मोलर मास या एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का मोलर मास या एटॉमिक मास होता है 16। तो दोनों डिवाइड कर लिए, मोल्स मिल गए बेटा। ये आ गया हमारे पास 1.5 और ये आ गया हमारे पास 3। ये आ गए मोल्स। फिर क्या करना होता है? मोल्स की हमें सिंपलेस्ट रेशो निकालनी होती है बेटा। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए क्या किया? ऊपर भी हमने किया है, जो सबसे छोटा नंबर था उनको दोनों से डिवाइड कर दो। इनमें से छोटा कौन है? 1.5, तो 1.5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1.5 डिवाइड बाई 1.5 1 आ गया। 3 को डिवाइड किया 1.5 से, क्या आ गया? 2 आ गया। तो होल नंबर तो ऑलरेडी है 1 और 2। अगर ये पॉइंट्स में होता हम किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते। मान लो इधर 1.5 होता
इधर 2 होता, तो 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, होल नंबर भी यही है तो ऑलरेडी होल नंबर में है 1 और 2, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला सल्फ़र कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यही क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया मैंने, जो परसेंटेज दी थी उसी को मास ले लिए, फिर निकाल लिए मोल्स आपको निकालने आते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे दोनों को डिवाइड कर लिए। वो अगर होल नंबर है तो ठीक, नहीं तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो मोल्स मिल जाएगा। एक होल नंबर वाला बताता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। आयरन और ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज दी हुई है बेटा, आयरन की परसेंटेज दी है 69.9 और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 16.0, तो जो परसेंटेज होगी वही हम क्या ले लेंगे, मास। फिर क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने के लिए 69.9 डिवाइडेड बाय आयरन का एटॉमिक मास होता है बेटा 56, और 16 डिवाइडेड बाय इसका तो मास कितना होता है 16 ही होता, सॉरी इसकी परसेंटेज 39.9 है, तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी बेटा हमारे पास 30.1, क्योंकि 100 में से माइनस करना है 69.9 और ये 30.1 को 16 से डिवाइड कर दो, तो कितने मोल्स मिल जाएंगे हमारे पास, इसके मोल्स आ गए 1.25 और ये आ गए 1.88, ये आ गए मोल्स के बाद क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा 1.25 छोटा है 1.88 से, तो 1.25 को डिवाइड कर दिया 1.25 से, दैट इज़ 1, और 1.88 को डिवाइड किया 1.25 से, बेटा ये आ जाता है 1.5। सिंपलेस्ट रेशियो आ गई। अब निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अब देखो 1 है यहाँ 1.5 है, जब भी 0.5 हो 0.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सिंपलेस्ट होल नंबर बनाने के लिए, ये होल नंबर नहीं था 1.5 था, इसे होल नंबर बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना, 1 से करके नहीं होता, 2 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बन जाता है। तो ये क्या बन गया बेटा 3, तो आपको इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 2, तो आ गया फार्मूला Fe2O3। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूलाज। तो एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो आप मॉलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालना है, एक क्वेश्चन वैसा देख लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस परसेंटेज इज गिवन 64.80, 13.62 and 21.58 and is given the molecular mass of a compound that is equals to 148। ये गिवन है, मोलर मास दिया हुआ, मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, हमें मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है। अभी तक तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला देखा, अभी हम मॉलिकुलर फार्मूला भी देखेंगे। तो बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है, हमें मॉलिकुलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स के लिए मोलर मास से डिवाइड करता है 64.8, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 13.62 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है 1, 21.58 एटॉमिक मास होता है 16। तो मोल्स आए हमारे पास 64.8 डिवाइडेड बाय 1.2 दैट इज इक्वल टू 5.4, 13.62 ही रहेगा। 21.58 को हम डिवाइड करते हैं 16 के साथ, तो ये आ जाता है 1.39। तो अब सबसे छोटा है इसमें 1.39, 13.63, 5.2, 5.4 को हम डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या निकालना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए जो सबसे छोटा है हमारे पास 1.39 से डिवाइड कर दिया। ये तो 1 आ जाएगा, ये 1.3 है, ये 13 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाता है। 1.3993 ये 4 आ जाता है। ऑलरेडी होल नंबर है 4, 10, 1, तो होल नंबर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है
4 10 1, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया C4H10O1। ठीक है, यह है एम्पिरिकल फार्मूला। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे होता है, दैट इज़ द, जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया है उसका मास निकाल लो। 4 कार्बन है इंटू 12 प्लस 10 हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन इंटू 16, ये आ गया बेटा 74 म्यू एटॉमिक मास यूनिट। ये है एम्पिरिकल फार्मूला का मास। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है, तो आपने एक फैक्टर निकालना है n। n वो फैक्टर है जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। n इज़ द फैक्टर विच नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विद द एम्पिरिकल फार्मूला टू गेट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। n की वैल्यू होती है, n वो नंबर है जिससे एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए। तो n को लिए निकालने के लिए क्या फार्मूला है बेटा, मॉलिक्यूलर मास को आपने डिवाइड करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास है बेटा 148 डिवाइडेड बाय 74। n कितनी वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू 2 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज 2 इंटू C4H10O1, that is C8H20O2. This would be the molecular formula of compound। इस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव करने हैं। तो याद रखो सिर्फ 3 स्टेप हैं, मोल्स निकालने हैं, सिंपलेस्ट रेशो और होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो यू विल गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो बेटा आपका आ जाएगा n, और यही n को आप एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो। थैंक यू बेटा। इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको NCERT क्वेश्चन पे, वो करो आप तो ये इजीली आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। 3 मार्क क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो इसे अच्छे तरीके से कर लेना।